नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ईमान का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर दुख की बात यह थी कि राजा को एक सुख नहीं था। वह यह था कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वो चाहता था कि अब वो राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में एक घोषणा करवा दी कि राज्य के सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा सबसे बढ़िया होगा। 1 महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन फिर भी वह बच्चा रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा बहुत परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। और वह बच्चा पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था और फिर वह बच्चा डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में पौधे होंगे, लेकिन उसका गमला खाली होगा, उसके गमले में पौधा नहीं होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाएं, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था, पौधा नहीं था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई तो उसने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उस बच्चे ने कहा, लेकिन महाराज, मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है, इसे पानी दिया है। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसका गमला खाली है फिर भी उसने राजमहल में आने की हिम्मत की और यहाँ पर आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया, लेकिन बच्चा सहम गया था और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया तो सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तभी राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए, क्योंकि आप सभी के पास जो पौधे हैं वे सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। धन्यवाद।